डियर व्यूवर्स, आज हम आपको ये वाला खूबसूरत मगज़ी गला बनाना सिखाएंगे कि ये आप लोग कैसे बना सकते हैं। नहायत ही डिटेल वीडियो है, एंड तक देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपने पट्टी को बिल्कुल, ये जो फ्रंट पट्टी है आपने इस तरह चिपकाना है, क्योंकि ये आम सूटों की तरह फ्रंट पट्टी नहीं है, ये आम सूटों से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए आपने फ्रंट पट्टी को भी देखना है, क्योंकि हम भी सिर्फ फ्रंट पट्टी आपको दिखाते हैं, बाकी बटन टिक जो है वो भी बिल्कुल आपने इसी तरह चिपकाना है जिस तरह के हम लोग फ्रंट पट्टी चिपकाते हैं। आपने फ्रंट टिक को भी इसी तरह चिपकाना है। सिर्फ हमने अभी फ्रंट पट्टी आपको दिखाना है कि किस तरीके से फ्रंट पट्टी आपने चिपकाना है। इस मगज़ी गले के लिए आपने फ्रंट पट्टी को इस तरह ही चिपकाना है। चिपकाना तो बिल्कुल आम जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी कटिंग है और इसकी जो आप देना है ये मगज़ी गले की अलग है और आम चटों के अलग है। इसकी थोड़ा आम चटों से डिफरेंट है, अलग तरीके का है। तो आपने देखना है, बिल्कुल आपने जिस तरह मैं फ्रंट पट्टी प्रेस करता हूँ, ये चिपकाता हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। क्योंकि मगज़ी गले का जो है बिल्कुल इस मगज़ी गले के जो मैं अभी बनाना सिखा रहा हूँ, इसकी जो फ्रंट पट्टी है वो बिल्कुल इस तरीके से बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल आपने फ्रंट पट्टी को चिपका लिया है। और ये जो सरों के साइडों के जो है एक्स्ट्रा मार्जिन है, आपने बिल्कुल इस तरह काट लेना है। और उसके बाद आपने इस तरह से पट्टी को खोल लेना है। आधा इंच आपने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बिल्कुल ये वो वाला साइड है जो गले की तरफ आता है, नीचे वाला साइड नहीं है, ये ऊपर वाला साइड है। इस तरह आपने आधा इंच फोल्ड करना है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने बटन टिक को भी इसी तरह करना है। जो ऊपर वाला गले वाला साइड होता है उसको आपने इस तरह आधा इंच फोल्ड करना है। जिस तरह हमने फ्रंट पट्टी किया है, इसी तरह आपने बटन टिक भी करना है। क्योंकि बटन टिक हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से बटन टिक भी बिल्कुल सेम इसी तरह आपने बिठाना है। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ ये आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरह बटन टिक भी आपने इसी तरह करना है। तो ये पट्टी हम रख रहे हैं, बड़ा सूट है इसलिए हम 13 इंच रखते हैं। तो 13 इंच के ऊपर आपने इस तरह निशान लगाना है। इस तरह निशान के नीचे आधा इंच नीचे आपने काट लेना है इसको। और फिर आपने इस तरह एक टुक देना है। उसके बाद निशान जहाँ तक आपने लगाया हुआ है वहाँ तक आपने नीचे से फोल्ड करना है फ्रंट पट्टी को। इस तरह से आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो नोक है इस तरह आपने काटना है ताकि बाहर ना आ जाए। तो इस तरह ये हमारा पट्टी तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि बटन टेक भी बिल्कुल इसी तरह हमने तैयार किया है। और फिर गले के लिए आपने इस तरह कपड़ा रखना है। कपड़ा आपने देखना है, जिस तरह हमने कपड़ा रखा हुआ है इसी तरह आपने कपड़ा रखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सिलाई लगाना है। सिलाई आपने कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है। आधा इंच दूरी पर आपने सिलाई शुरू करना है। सिलाई आपने बिल्कुल इस हिसाब से शुरू करना है ताकि आपके गले की खूबसूरती हो, बिल्कुल चौरस शेप का लग जाए। इस तरह आपने सिलाई लगाना है। ये जो सिलाई है चौरस शेप का आपने आपने ही लगाना है। अगर आप इस तरह सिलाई के हिसाब से नहीं लगा सकते तो बेशक आप पेन से मार्क लगा ले यहाँ पर। बिल्कुल आप जिस तरह शेप देना चाहते हैं उसी शेप से आप मार्क लगा लें। फिर उसी हिसाब से आपने सिलाई लगाना है ताकि आपके गले की शेप बिल्कुल खूबसूरती से हो, चौरस शेप का लगे, बिल्कुल लंबा शेप का ना ही हो। जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगाया है, इस तरह आपने भी शेप देना है। तो फिर एक्स्ट्रा मार्जिन आपने इस तरह से काट लेना है। जिस तरह हम काट रहे हैं इस तरह भी आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको काटना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो गला है गले को आपने बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल गले को आपने इसी तरह टुक देना है। टुक इसलिए देना है क्योंकि ये जो कपड़ा है हमने उल्टे साइड पे पलटना है। उल्टे साइड पे हमने पलटाना है ताकि ये जो टुक हो फिर जो है ना आसानी से पलट जाता है, उसमें जोड़ चुनट सलवट कुछ भी नहीं आता है। तो बिल्कुल आपने इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इस तरह प्रेस लगाना है। प्रेस के बाद देखो आप इसकी शेप बिल्कुल चौरस शेप लग रहा है। बिल्कुल इसके बाद आपने बटन टेक उठाना है, उसको आपने इस तरह रखना है। बटंटे के हिसाब से आपने यहाँ पर एक टुक देना है। ये बिल्कुल दामन का सेंटर है, बिल्कुल फ्रंट दामन का सेंटर है। यहाँ पर आपने इस तरह एक टुक देना है। और फिर बीच में से आपने सेंटर में से इस तरह कैंची की मदद से काट लेना है। काट आपने कहाँ तक देना है, जहाँ तक आपने टुक दिया हुआ है वहाँ तक पर आपने फ्रंट दामन को काट देना है। काट देने के बाद आपने क्या करना है,
ये जो हमने कपड़ा सिलाई किया हुआ है, इसके ऊपर आपने एक किनारा सिलाई लगा लेना है। वैसे तो सिलाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खूबसूरती है, खूबसूरती से आ जाता है, बिल्कुल इसकी फिनिशिंग के साथ आ जाता है, लुक इसका ज़बरदस्त होता है। तो इस वजह से आपने एक किनारा सिलाई लगा लेना है, ताकि कपड़ा भी मज़बूत हो जाए और खूबसूरती भी आ जाए। तो फिर इसी तरह गले पे एक सिलाई लगाया है, नीचे भी आपने वो जो नीचे कपड़ा है, नीचे वाला कपड़ा भी आपने सिलाई में बिल्कुल इस तरह बाँध लेना है, ताकि इधर-उधर ना हो जाए। और ये ऊपर वाला साइड जो है, शोल्डर वाला साइड, ये भी आपने कपड़ा जो है इस तरह आपने एक पैर की सिलाई लगा लेना है या आधा पैर के आपने ये कपड़ा भी बाँध देना है, ताकि तिरे लगाने वक़्त आपको आसानी हो, ये कपड़ा इधर-उधर ना हो। तो फिर उसके बाद आपने इस तरह छांटी करना है। ये जो छांटी है, आपने एक्स्ट्रा मार्जिन इसको काट लेना है। बिल्कुल इसी हिसाब से दोनों पीस का आपने एक जैसे काटना है। उसके बाद आपने बटन टेक लगाना है। बटन टेक आपने कहाँ से शुरू करना है? बटन टेक आपने बिल्कुल यहाँ से इस तरह आपने फ्रंट सामने पीस को इस तरह अंदर करना है, और फिर बटन टेक जो है ना, इस तरह सेंटर से आपने शुरू करना है। ऊपर की तरफ से आपने यहाँ से सुई लगाना है, फिर आपने इसको इस तरह पलटाना है। पलटाने के बाद आपने बिल्कुल इसी तरह किनारा सिलाई शुरू करना है। किनारा सिलाई आपने कहाँ तक शुरू करना है? आपने वहाँ तक शुरू करना है जहाँ पर आपने ये जो गला है, गला आपने जहाँ तक बटन टेक के अंदर रखा हुआ है, वहाँ तक आपने इसी तरह किनारा सिलाई लगाना है। और फिर उसके बाद आपने इस तरह आना है, उसके बाद इसी तरह नीचे ही लेकर जाना है। उसके बाद बटन टेक का जो है इसी तरह बिल्कुल लग जाता है, और पट्टी के फिर अलग तरीका है, पट्टी ये जो फ्रंट पट्टी है वो अलग हिसाब से ही लग जाता है। तो इसी तरह फ्रंट ये जो बटन टेक है, आप देख सकते हैं किस तरह हम लगा रहे हैं, बिल्कुल आपने भी इसी तरह लगाना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह हर नई वीडियो आप तक बआसानी मौसूल होते रहे। तो बिल्कुल आपने यहाँ तक आना है, और बिल्कुल इसी तरह आपने ऊपर तक लेकर जाना है। तो इसी तरह किनारा सिलाई आपने लगाना है, जहाँ तक आपने पक्का किया हुआ है वहीं तक आपने लेकर आना है। इसके ऊपर 2-3 टाँके पक्का करना है, और उसके बाद इसी तरह पक्का करने के बाद निकाल देना है। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरती के साथ बटन टेक लग गया है हमारा। और फिर उसके बाद क्या करना है, पट्टी को लगाना है। पट्टी को आपने किस तरह लगाना है? पट्टी को बिल्कुल इस तरह आपने नीचे से सिलाई शुरू करना है। इसी तरह सिलाई शुरू करने के बाद किनारा सिलाई आपने बिल्कुल लगाना है। ध्यान है कि बिल्कुल किनारा सिलाई हो, ताकि उसमें खूबसूरती ज़्यादा है। और फिर यहाँ तक आपने आना है, और फिर पट्टी को निकालना नहीं है, फ्रंट पट्टी को। इसी तरह आपने फ्रंट दामन को आपने इस तरह उठाना है, और पट्टी के सेंटर तक आपने लेकर आना है। उसके बाद इसी तरह सिलाई आगे लेकर जाना है। सिलाई आपने निकालना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह आपने लेकर जाना है। और फिर जहाँ तक जितना आपने कपड़ा अंदर किया हुआ है पट्टी के, उसी तरह फाइनल तक आपने उतना ही कपड़ा अंदर रखना है, जहाँ पर आपने ऊपर से कपड़ा अंदर किया हुआ है उतना ही कपड़ा। फिर उसी के बाद आपने इसी तरह किनारा सिलाई लेकर जाना है। कहाँ तक लेकर जाना है? बिल्कुल यहाँ तक, नीचे तक आपने इस तरह सिलाई लेकर आना है। और उसके बाद ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है पट्टी का, उसी तरह ये जो धागा है, धागे को आपने नीचे साइड से इस तरह खींच लेना है। और फिर उसके बाद आपने 1 से 2 लुपी देना है इसको, ताकि ये खुल न जाए, क्योंकि ये जो है ना कमांडो धागा है। कमांडो धागा तो आपको पता है शौक धागा है, निकल जाता है। तो इसी तरह आपने 1-2 लुप देना है, और फिर उसके बाद इसी तरह आपने किनारा सिलाई आगे लेकर जाना है। और ध्यान रहे, ये जो सामने पीस की जो है, ये जो दामन के सेंटर है, सेंटर आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल पट्टी के सेंटर में आ जाए, इधर-उधर ना हो, बिल्कुल इसी तरह सेंटर, क्योंकि फिर इसमें खूबसूरती आता है, पट्टी टेढ़ा नहीं लगता है, तिरछा नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर में आपने लगाना है। और फिर कहाँ तक लेकर जाना है? जहाँ पे तकरीबन ये जो तकरीबन 2 इंच या पौना 2 इंच आपने इसका टुक रखना है, ये जो फ्रंट पट्टी का है। ध्यान है कि नीचे जो बटन टेक है उसको भी आपने सिलाई में फँसा लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह आपने फँसा लेना है। और फिर उसके बाद इस तरह आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह 2-3 टाँके आपने इसी तरह नीचे आना है। फिर उसके बाद इस तरह धागे को तोड़ करके नीचे लुप देना है। और फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बन चुका है हमारा गला। और फिर गले के बाद आपने मेन चीज़ ये है कि ये जो तीरा है, तीरा आपने बाकी सूटों से थोड़ा डिफरेंट है। इसकी जो है ना सामने पीस को जो है ना पहला तीरा लग जाता है, बाकी सूटों को तो बैक से तीरा लग जाता है, लेकिन इसकी जो है फ्रंट दामन से पहले तीरा शुरू होता है। ये जो शोल्डर है, शोल्डर फ्रंट दामन से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह आपने फ्रंट को जो है तीरा लगा लेना है।
तिरा आपने कैसे लगाना है, यहाँ तक आपने आना है और फिर उसके बाद आपने सिलाई को निकालना नहीं है, आपने इस तरह नीचे लेकर आना है। नीचे आपने लेकर आना है। इसी तरह ये जो बैक साइड है इसको भी आपने इस तरह बंद करना है, सिलाई से आपने इस तरह बंद करना है, सेंटर तक आना है, सेंटर से फिर निकाल देना है। और फिर जो है ना दूसरा साइड जो है पट्टी की है तो बटन टेक साइड लग गया है, और फिर इसी तरह आपने पट्टी का जो साइड है आपने इसको इसी तरह आगे से बंद करना है तिरे के साथ। तिरे के साथ इस तरह आपने बंद करना है। उसके बाद जो बैक तिरा है, बैक दामन है, सॉरी, जो बैक दामन है उसके बाद लग जाता है, इसके से पहले जो है फ्रंट दामन को तिरा लग जाता है और उसके बाद जो है ना बैक को दामन लग जाता है। तो इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह हर नई वीडियो आप तक बआसानी मौसूल होते रहे। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बन चुका है। और फिर आपने इसको भी इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है काट लेना है, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से एक एक करके टुक देना है, और फिर इस तरह उल्टी सेट पर पलटा लेना है। इस्त्री के साथ आपने इस्त्री लगाना है इसको, ताकि ये जो सलवट है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर भी एक किनारा सिलाई लगा लेना है। किनारा सिलाई जो शोल्डर से आपने शुरू करना है, बिल्कुल इसी तरह जो गर्दन में है, गर्दन में भी आपने इस तरह किनारा सिलाई लगाना है। जिस तरह आपने पहले एक किनारा सिलाई लगाया, इसको भी इसी तरह आपने किनारा सिलाई लगाना है। किनारा सिलाई लगाने से इसका तो मतलब ख़ास कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसका खूबसूरती बढ़ जाता है। इससे किनारा सिलाई से खूबसूरती इसका बहुत बढ़ जाता है। अगर इसको सिलाई ना लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका खूबसूरती ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आपने एक किनारा सिलाई भी इसको लगा लेना है। तो किनारा सिलाई हमने लगाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा सूट बन चुका है। तो बिल्कुल आपने भी इसी तरह ही बनाना है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से सूट बन चुका है। ये हो गया है।